दशहरा, बुराई पे अच्छाई की जीत, असत्य पे सत्य की विजय, इसीलिए हम इसको विजयदशमी भी कहते हैं। पूरे देश ने पिछले दिनों दशहरा धूमधाम से मनाया था, लेकिन भारत में एक ऐसा भी समाज है जो दशहरे को मनाता नहीं है। दशहरे के दिन वो शोक मनाते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो रावण के वंशज हैं। देखिए, दशहरे की स्टोरी तो आप सबको पता होगी। रावण ने सीता का हरण किया था और भगवान राम ने सीता माता के लिए लंका पे चढ़ाई की थी, लंका को ध्वस्त किया था और माता सीता को वापस अयोध्या लेके आए थे। और रावण के साथ जो युद्ध किया था, फिर जो रावण का वध किया था, उस दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं। एक ऐसी स्टोरी जो बहुत कम लोगों को पता होगी, अपना शेयर करता हूँ। देखिए, वैकुंठ धाम में जहाँ विष्णु जी का निवास है, वहाँ पे उनके दो पार्षद हैं, जय और विजय। तो 4 ब्रह्म ऋषि जो तकरीबन 5 साल के हैं और उनकी आयु पौराणिक कथाओं के हिसाब से वैसे ही रहती है, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो एक बार वैकुंठ धाम आए थे विष्णु जी के दर्शन करने। तो विष्णु जी के जो पार्षद हैं जय और विजय, उन्होंने उनको रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया कि प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं। वो जो ऋषि थे उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर जाति में मृत्यु लोक जो की धरती, वहां पे जन्म लोगे। ये बात सुनते ही विष्णु जी बाहर आए। अब बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की लीला होती है। वो जो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि की उपाधि तभी मिलती है कि आपको क्रोध ही नहीं आता, आपने अपने उस क्रोध पे काबू पा लिया। और जय विजय जो भगवान के पार्षद, उनको पता था कि जो ब्रह्म ऋषि है ये भगवान के भक्त हैं और दर्शन करने आए हैं मात्र। लेकिन उस समय बोलते हैं भगवान की लीला थी कि वैसी रचना हुई और जय विजय को शाप मिल गया। जब भगवान बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पार्षद हैं, इनकी सजा मेरी सजा, और ये जो भी करते हैं मेरी आज्ञा से ही करते हैं। तो भगवान ने रिक्वेस्ट की सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी से कि क्या इनके श्राप का कोई तोड़ है, कुछ तो इसमें अवधि होगी। तो उन्होंने कहा इनको धरती पे 3 जन्म लेने होंगे राक्षस कुल में। तो पहला जन्म जो उन्होंने लिया वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से लिया और भगवान ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। जब दूसरा जन्म लिया तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेके उनका उद्धार किया। और जो आखिरी जन्म लिया वो कंस और दंतव्रत का जन्म था धरती पे, जिसको भगवान कृष्ण ने उनका वध करके उनका उद्धार किया। अब बहुत जगह आप देखते होंगे कि रावण की पूजा भी होती है। मैंने पीछे बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे। जब मैं कानपुर गया था, वहाँ पे रावण दहन से पहले पुजारी जो है रावण का पूजा करते हैं और उनका प्रसाद देते हैं। तो हम भी उनके पैर छू के उनका प्रसाद लेते हैं दहन से पहले, क्योंकि रावण को मरने से पहले ज्ञान हो गया था कि उसका अहंकार ही था जो उसे ले डूबा। अदरवाइज रावण पे बहुत सारे गुण थे। ब्राह्मण था, वेदाओं का ज्ञानी था, नृत्य कला में निपुण था, शस्त्र कला में निपुण था, म्यूजिक कला में निपुण था, और उसका बस एक ही था, चरित्रहीनता। लेकिन इसलिए भी उसका आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि जिन लोगों को इस कथा का ज्ञान है कि रावण एक लीला कर रहा था जो कि भगवान द्वारा ही रचित थी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़, जो भी लोग फिटनेस में है, जिम करते हैं, 20 लाइफ की दिवाली सेल जो कि अब तक की सबसे बड़ी सेल है, लाइव हो चुकी है। 20 लाइफ के पेज में अप टू 30% ऑफ डिस्काउंट और ऑन परचेज ऑफ एवरी प्रोटीन यू विल गेट अ फ्री क्रिएटिन प्लस अ फ्री शेकर। 1000 लकी विनर्स को मिलेगा एक सरप्राइज फ्री गिफ्ट और किसी एक लकी विनर को मिलेगा iPhone 16 ब्रांड न्यू जीतने का मौका। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोड है दिवाली। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। तो सुबह सुबह तैयार होके हम चल दिए जोधपुर की ओर एक ऐसा दशहरा देखने जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे लोग रावण का पुतला नहीं जलाते, बल्कि दशहरे पे रावण वध का शोक मनाते हैं। ये जगह है मंडोर, जो कि पड़ती है जोधपुर के पास। जोधपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर मंडोर पड़ता है और मंडोर जाते ही सबसे पहले हम पहुंच गए रावण की छवरी पे। मंडोर वो जगह है जहाँ पे बोलते हैं रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था और मंडोर का नाम भी मंदोदरी के नाम से पड़ा है। ये जो जगह है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोटेक्टेड जगह घोषित किया गया है और यहाँ पे अभी आप देखेंगे ज्यादा कोई आता नहीं है। ये जगह मंदोर रेलवे स्टेशन के डायरेक्ट ऑपोजिट पड़ती है। रावण का जन्म कैसे हुआ था? देखिए, रावण डायरेक्टली ब्रह्मा जी के परिवार से था। ब्रह्मा जी ने 9 मानस पुत्रों को जन्म दिया था, जिनका नाम था भृगु, पुलत्स्य, पुलाहा, क्रतु, अंगिरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, और इनमें से 7 ऋषि सप्तऋषि भी थे। पुलत्स्य जी की शादी हुई थी हवरिभू से, जिनको एक पुत्र हुआ विश्वरा। विश्वरा जी का एक मंदिर नोएडा में भी है। बोलते हैं कि विश्वरा जी ने सारी जिंदगी अपनी तपस्या वही उस मंदिर में की थी
और रावण की जन्मस्थली भी वही मंदिर है जो कि नोएडा में। 2019 में हम वहाँ गए थे और उसको भी कवर किया। तो गाइस इस मंदिर के पंडित जी हैं ये, तो पंडित जी थोड़ा बताइए हमें इस जगह के बारे में। ये जो है विसर्व ऋषि मुनि की तपस्थली है और इसी जगह मतलब प्राचीन शिव मंदिर भी है। और अच्छा। यहाँ पर जो है रावण की प्रतिमा तो रखी गई थी 2016 में, पर उसको जो है खंडित कर दिया है। मतलब रावण को दहन नहीं करते, उनको मतलब पूजते भी हैं उस दिन। पूछते भी हैं उस दिन। अच्छा अच्छा। और तो कुछ स्पेशल फंक्शन होता है उस दिन? नहीं, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है, पर जो है रावण की प्रतिमा को जलाते नहीं है, अशुभ मानते हैं। जो अशुभ मानते हैं। तो जो रावण के जो पिताजी थे, जो ब्राह्मण थे, वो यहाँ पे तपस्या करते थे। हाँ। वहीं एक दैत्य था सोमाली। सोमाली का नाम आपने कथाओं में जरूर सुना होगा। सोमाली की बेटी थी कैकसी। सोमाली को एक बहुत ही बलवान और ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोगों पे विजय पा सके। और सोमाली ने कैकसी से कहा कि वो विश्ववरा से शादी करे और उनसे शादी करके एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो तीनों लोगों में विजयी होगा। तो विश्ववरा और कैकसी का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था रावण। विश्ववरा ने एक और शादी भी की थी। तो विश्ववरा के टोटल रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा 4 उनके संतान थी। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जब रावण आए थे तो एक गुफा से आए थे। यहाँ पे आसपास कहीं एक गुफा भी अगर देखेंगे, गुफा मिलती है हमको। एंड यहाँ पे पुष्पक विमान से आए थे और काफी सारे लोग आए थे। तो रावण जब शादी करने आए तो काफी बाराती भी यहाँ पे आए थे। बट जब वो यहाँ से गए तो कुछ बाराती यहाँ पे बस गए थे और बंदौर को, मंदोदरी के नाम पे पड़ा हुआ, तो बंदौर को उन्होंने अपना गांव बना दिया था। तो यहाँ के जो लोग हैं अभी भी आज भी अपने आप को रावण का वंशज बोलते हैं और इसीलिए दशहरे में वो पुतला नहीं जलाते रावण का। हालांकि ये मानते हैं कि वो रावण मंदोर का ही बेटा था। जैसे जहाँ पे अपनी लड़की को ब्याहते हैं तो उस लड़के को भी बेटा ही मानते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि आज के दिन एक उन्होंने बेटा खोया है तो थोड़ा सा शोक मनाते हैं लोग। जहाँ रेस्ट ऑफ द भारत में हम खुशियाँ मनाते हैं पुतला जला के, यहाँ पे पुतला जलाने की प्रथा जो यहाँ के लोग हैं जो अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ जोधपुर के पास इसको कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ का दशहरा सबसे अलग होता है। यहाँ प्रोटेक्टेड साइट है, आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक बोर्ड लगा हुआ है। दैट मीन्स दिस इज अ प्रोटेक्टेड साइट। एंड यहाँ पे जो पुरानी आपको जो कार्विंग्स मिलेंगी, फिलहाल आपको बस यही एक इंडिकेशन दे रही है, कुछ टूटी भी हुई है तो यही एक इंडिकेशन है कि हाँ थोड़ी सी पुरानी जगह है ये, अदरवाइज ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। बट सिग्निफिकेंस इस जगह की काफ़ी है। रावण की छवरी जहाँ पे रावण की शादी हुई थी उसको कवर करने के बाद हम चले गए तलाश में उस रावण के मंदिर की और उन लोगों की जो रावण के वंशज बताते अपने आप को। तो फाइनली ये है रावण का मंदिर जोधपुर मंडोर के पास, जहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो ब्राह्मण जो है रावण के वंशज ही हैं और आज के दिन वो अपना जनेऊ कुछ चेंज करते हैं, कुछ पूजा करते हैं। तो उसी पे जा रहे हैं अंदर, अभी देखते हैं। मैंने पूछा पूजा हो रही है तो कह रहे हैं पूजा सुबह से ही हो रही है यहाँ पे। ये है दवे परिवार के लोग। और जब ऐसा बोलते हैं रावण जब शादी करने मंदोदरी से आया था तो बहुत सारे लोगों को लंका से लेके आया था, लेकिन कुछ लोग वहीं पे बस गए थे, वहीं पे रह गए थे मंदोर में और रावण पुष्पक विमान से वापस चला गया था। जब रावण का विवाह हुआ था मंदोदरी से, जब हम लंका में इनके साथ आए थे, जब हम तो यहीं रह गए, रावण पुष्पक विमान से वापिस चले गए। मंडोर ध्वस्त हुआ, उसके बाद में किले की तलहटी के पास ब्रह्मपुरी है, वहाँ हम आके बस गए। जोधपुर में भी 100 घर दवे गोदाओं के हैं जो कि अपने आप को इनका वंशज, रावण का वंशज मानते हैं। कारण क्या है कि रावण जो था उस समय हमारे उनसे इतने रिलेशन थे कि गोत्र भाई हमें उनको मानते हैं। और गोत्र भाई हम इनकी पूजा जो है इनके गुणों के कारण करते हैं। कारण क्या है कि ये जो है त्रिलोकीनाथ कहलाए। इन्होंने, रावण ने पृथ्वीलोक, पाताल लोक और मंगल ग्रह पे इनका अधिपत्य था। ये हमारे लोक देवता भी है और शिव जी के इतने भक्त थे कि इन्होंने अपने सर भी समर्पित कर दिए थे। और जो इनका यंत्रालय था जिसमें कई तरह के जो है यंत्र बनते थे युद्धाभ्यास के लिए, वो शिव जी स्वयं जाके वहाँ जाके उन यंत्रों को देख रेख करते थे और उनकी सलाह देते थे। उस मंदिर में दशहरे के दिन शाम को एक स्पेशल पूजा होती है। जब हम उस मंदिर की तलाश में गए तो बहुत लोगों से पूछा, वो मंदिर ज्यादा लोग जानते नहीं है और हमें मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमें लगा कि शायद ये मंदिर आज मिल नहीं पाएगा और शाम की पूजा छूट जाएगी। हमने काफी लोगों से पूछा लेकिन किसी को मंदिर का ठीक से लोकेशन पता नहीं। फाइनली पूछते पूछते हम पहुंचे उस मंदिर पे जहाँ पे रावण की पूजा होती है दशहरे के दिन और लोग शोक मनाते हैं। वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होते, रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, रावण दहन नहीं होता। वहाँ पे जो ब्राह्मण दवे परिवार के हैं वो शाम के समय स्नान करते हैं, उसके बाद रावण की पूजा आरती करते हैं। पूजा करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। हजारों सालों से ये पता चली है कि जब रावण की मृत्यु के बाद
दशहरे के दिन रावण का दहन करते हैं, उस दिन हम शोक मनाते हैं। दिन भर शोक मनाकर शाम के समय स्नान करके यज्ञोपवीत बदलते हैं और उसके बाद में प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा करके फिर हम भोजन करते हैं। पहले तो सब मिलके करते थे, अब समय परिवर्तन हो गया, अपने अपने घर पे करते हैं। स्नान करके उनका पूजन किया जाता है। दूसरा कि रावण के दर्शन करने के लिए जोधपुर से बाहर के भी आदमी आते हैं। जैसे कोई आदमी बुद्धि से थोड़ा मंद हो या उसको याददाश्त कम रहती है तो वो दर्शन करने उसकी याददाश्त बढ़ जाती है। संगीतज्ञ अपने हिसाब से आते हैं, पहलवान अपने हिसाब से आते हैं, संस्कृत अपने हिसाब से आते हैं। इसी प्रकार अपने अपने स्वास्थ्य और अपने अपने आगे प्रकृति के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये थी एक ऐसी कहानी दशहरे की जो भारत में बहुत कम लोगों को पता रहती है। आई होप आपको ये जान के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है नोएडा का एक मंदिर और ये मंदिर मंदोर का जहाँ रावण का है, भारत में ऐसे 3 और मंदिर है रावण के जहाँ पे रावण की पूजा होती है और उनकी भी एक अलग अलग स्टोरी है।